लेकिन इसका जो सियासी एंगल है, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा जैसे सेनेट के अंदर हम हर दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, पैसों का लेन देन सब कुछ, तो यहाँ पर भी वो सारा कुछ रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा? अलीना, एक तो ये बात है कि जब हम बात करते हैं ना कि बाकी जगहों पे चीजें हो रही हैं तो हमें कोई जरूरी नहीं कि उनको कॉपी करना, उस लिहाज से तो फिर हमें डेमोक्रेसी को भी नहीं करना चाहिए। बाकी जगह पे चल रही है, उधर ज्यादा बेहतर हो रही है, हमारे पास नहीं चल रही, तो फिर हमें इसको सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। हम यही है ना कि हम भी एक एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे हैं। दूसरा ये है कि जो आप बात कर रही हैं कि यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह वाली, वो तो अभी जो इलेक्शन होते हैं, जो एमपीए के या एमएनए के इलेक्शन होते हैं, आप जरा चेक करें कि इनका अगर इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक तो मेरे ख्याल एक एमपीए जो है 35 लाख से ज्यादा वो पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन इधर करोड़ों और अरबों रुपए लगते हैं, तो वो तो सिस्टम चलता रहता है साथ। उसका कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा कोई फूल प्रूफ अरेंजमेंट है नहीं। रीमा को जवाब देना चाह रही हैं, कुछ ऐड करना चाह रही हैं, वो भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ दोबारा अगर कुछ हुआ तो। रीमा जी, ये जो उमर कह रहे हैं कि और ममालिक में हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए जैसे हमने जमहूरियत को किया है। वजह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अहम सवाल है, क्योंकि बहुत से अक्सरियत ममालिक में तो स्टेट या प्रोविंस लेवल पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, तो हम उसे अडॉप्ट, हमारे पास वहां भी वो है, तो हम वो बेहतर क्यों नहीं है अगर हमने कंपेयर ही करना है कि और ममालिक में क्या हो रहा है। इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। भारत का जो आइन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, अमेरिका का आइन बिल्कुल मुख्तलिफ है इस सवाल पे। तो ये कहना कि ये कोई नेचुरल कोर्स नहीं है जो पाकिस्तान को लेना है, तो आपको वजूहात बतानी है। ये जो रेजोल्यूशन है, मुझे इसमें वजूहात नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल है ये काफी नहीं है कि आप कह दें इस मुल्क में भी होता है, इस मुल्क में भी होता है, इस मुल्क में भी होता है। दूसरी बात जमहूरियत की भी, ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान को जमहूरियत सूट नहीं कर रही, जरूर इस पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन एक वजह है पाकिस्तान में क्यों हमारा जमहूरी निज़ाम है, इसके पीछे एक दलील है कि क्यों पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी है ताकि वो रियासत को में अपना एक स्टेट समझें और रियासत जो है वो एक बेहतर तरह से चल सके प्लूरलिस्ट शक्ल में। तो मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग दलील है रिप्रेजेंटेशन की। वो दलील क्या मुझे प्रोविंसेस में बाय कैमरल लेजिस्लेचर बनाने के लिए नजर आती है? एटलीस्ट मुझे नहीं नजर आती। तो मेरा ख्याल है जब भी हम किसी और मुल्क की मिसाल लेते हैं एज प्रेसिडेंट, अहम चीज ये है हम कॉन्टेक्स्ट समझें, वजूहात समझें और देखें हम पे वो किस तरह अप्लाई करती है, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो कोई और निज़ाम हो जो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। जी अच्छा, इस चीमा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं या वाइंड अप कर लें? अच्छा, साफी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो जो तजर्बात की एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, वो यही कर रहा था ना कि अगर हम कोई नया तजर्बा करेंगे जिसका कोई एक बैकग्राउंड नहीं होगी तो वो उसके रिस्क ज्यादा होता है। तो बाकी कंट्रीज की एग्जांपल देने का मकसद ये है कि अगर दूसरी जगहों पर हो रहा है तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, यानी कि वो उस तरह तनकीद हो रही है। भारत में आपने देखा है अक्सर तनकीद होती है उन स्टेट्स पे जिनमें बाय कैमरल है, तो वहां पे तनकीद हो रही है। हम कहें वहां है तो हम अडॉप्ट नहीं, सिर्फ इस पे कह रही हूँ मुझे नहीं, उधर क्या तनकीद? ये तनकीद है कि रिडंडेंट हैं, एक्सपेंसिव हैं उनको मेंटेन करना, लेकिन रिडंडेंट हैं, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। देखिए, रिडंडेंट की बात है, वो तो हमारी नेशनल असेंबली पर भी बड़े एतराज आ रहे होते हैं कि इधर एमएनएस बनते हैं, ये उधर कोई लेजिस्लेटिव डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उस बिजनेसमैन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, वो तो फिर आप उसको रिजॉल्व करें ना, आप एक और रिडंडेंट बॉडी क्यों लाना चाहते हैं? नहीं, मतलब आई डोंट गेट द सेंस कि इतना क्या अमेजिंग अचीव हो जाएगा एक और रिडंडेंट बॉडी लाइन। ठीक है, कोई ऐसा है कि आपने अज्यूम किया है ना कि रिडंडेंट होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिडंडेंट होगी इसमें। कोई साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? साफी साहब की सबमिशन भी ले लेते हैं। साफी साहब, ओवरऑल जो एक पॉलिसियों में तसलसल आएगा कि लेट्स से कि कल कोई एक दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो सेनेट में जिस तरह होता है ना कि आपको जब तक सेनेट में आपको अक्सरियत नहीं होती, आपको लगता है कि हमें कोई 2 साल या 3 साल इंतजार करना पड़ता है, या हमें जो अपोजिशन है जो कि पहले गवर्नमेंट में थी उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये चीजें मॉडरेट होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई रिडंडेंसी वाला इशू है। सलीम साफी साहब की बात सुन लेते हैं। पूछा ना भारत में तनकीद क्या होती है, तो मैं आपको उस पर बता रही थी। आप दोनों के दलाइल आ गए, सलीम साफी साहब की सबमिशन भी ले लेते हैं। के लिए वो सवाल था। जी ठीक है, दोनों के पॉइंट्स आ गए। साफी साहब जी, देखिए दोनों साइड के उसमें कुछ ना कुछ पूरे हो जाते हैं जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। उमर साहब ये कह रहे हैं कि उससे नई लीडरशिप को उभरने का मौका मिलेगा या कॉम्पिटेंट लोग मिलेंगे हमें, तो वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए मिल सकते हैं हमें, और नई क़यादत
हमेशा लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से ही आती है। जिन ममालिक में वो है या पाकिस्तान में जिन दिनों में रहा तो उसने नई लीडरशिप को उभार दिया है। फिर लोकल गवर्नमेंट हमारे आइन का तकाजा भी है, हमारे आइन में भी है। तो एक नए पंगे में हाथ डालने की बजाय बेहतर ये है कि फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए जाए और उसकी रूह के मुताबिक उनको इख्तियारात दिए जाए। लेकिन वो करने की बजाय हमारी हुकूमत इसी तरह नए नए ड्रामे निकालती है और उस पर वक्त ज़ाया करती है। एक छोटी सी बात, अभी ये पंजाब की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है, हमने इसको मौजू बना लिया इस शो का, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे एक संजीदगी है कि इसको आप एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शक्ल में अडॉप्ट करें? मेरा ये सवाल है कि आप लोगों की बातचीत में और लोगों ने भी संजीदगी से ये इशू रेज किया है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर काफी हद तक बदलेगा। एक छोटी सी चीज नहीं है जो आप कर सकते हैं अमेंडमेंट से। तो मैं इसीलिए जानना चाह रही थी कि सियासी लेवल पर इस पर क्या चल रहा है, और पंजाब में ही सिर्फ ये बात क्यों उठी है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। तो इस डिबेट को कंक्लूड करते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि हमारे जो पैनलिस्ट की अक्सरियत है वो ये समझती है कि जो वजूहात बताई जा रही हैं इस एक और ऐवान की या एक और काउंसिल बनाने की ज़रूरत के हवाले से वो नाकाफ़ी हैं। वो वजूहात मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। लेकिन उमर चीमा साहब समझते हैं कि कोई कबाहत नहीं है कि अगर एक और जो है ऐवान ऐड हो भी जाता है तो, या दो ऐवानी निज़ाम की तरफ जाते भी हैं तो